जादू एंजॉय कर रहे हैं। कल जादू की मुरली थी ना, और जादू चेंज भी कर रहे हैं। तो आज बाबा वो जादू कैसे हम करेंगे, जब हम बाबा की याद। जादू किस में है? ज्ञान में जादू है, याद में जादू है। फिर धारणा और सेवा उसका प्रोडक्ट है ही। जादू लगा है तो फिर धारणा भी होगी, फिर सेवा भी होगी। सामने रख दो, इसका वॉल्यूम कम कर दो, बंद कर दो भी। अभी बंद कर दो, इधर रख दो सामने, मेरे सामने। अच्छा, 4:11। मीठे बच्चे, तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद की फांसी पर चढ़े रहो। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। बिना याद सोना नहीं बनेगी। देखो हम फॉलो कर रहे हैं ना, याद किया होगा सभी ने कल बहुत बाबा की। अच्छा, प्रश्न है, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन ही बदल देता है? आंखें क्रिमिनल है, दैहिक है, विकारी है, तो क्रिमिनल आंखों की क्रिमिनल पना कैसे छूटेगा? कौन सा बल है? आत्मा का बल, जब आत्मिक दृष्टि जाएगी और उससे पवित्रता आएगी। वो किससे बाबा आता है? बाबा जो रोज हमें ज्ञान देते हैं मुरली के द्वारा, जो हमें श्रीमत देते हैं उसके द्वारा, बाबा कहते हैं ना, डेली डेली जो मुरली से जो हमें प्राप्ति होती है। बाबा ने कहा ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल। जितना ज्ञान समझ में आता है ना, तो आत्मा में क्रिमिनल पना समाप्त हो जाता है। तो ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनल पना समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल हो नहीं सकती। तुम सदैव आप याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह। क्या समझना है? वाह तकदीर वाह। हमें भगवान पढ़ाते हैं। ऐसा विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। कौन मुझे पढ़ाने आए हैं और मैं कौन सा स्टूडेंट हूँ? कौन सा प्रोफेसर का भी नशा होता है, कौन से यूनिवर्सिटी में जाते उसका भी नशा होता है, स्वयं का भी नशा होता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंक नहीं लगा हुआ है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है? शिव बाबा में जंक है? बिल्कुल ही नहीं। इस दादा में तो पूरी जंक थी, जंक विकारों का। 5 विकार और फिर उसके बाल बच्चे, तो सारा अगर एक भी विकार है तो जंक है। क्रोध विकार है तो भी जंक है, काम विकार है तो भी जंक है। तो इनमें बाप ने प्रवेश किया तो मदद भी मिलती है। मूल बात है 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने में इम्प्योर हो गई है। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग की कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो। ये तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है।
तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है, और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। नहीं है ना? हमारा तो अभी एम ऑब्जेक्ट पर डे बेसिस पे होगा। सिर्फ लक्ष्मी नारायण बनना ये एम ऑब्जेक्ट है, या जैसे एक है टारगेट है कि 1 साल में 5 करोड़ टर्नओवर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके लिए पर डे का भी तो होता है टारगेट, नहीं होता है? बिज़नेसमैन सुरेश भाई, शॉर्ट पर टर्म डे गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और उनसे फिर जो हमारा लॉन्ग टर्म वाला, शॉर्ट टर्म में भी कौन-सा पर डे का भी तो होता है। उसमें भी एवरी डे, हर हुँ, उसके बाद होता है तो दीदी। लक्ष्य, हाँ, लक्ष्मी नारायण ये तो ठीक है, लेकिन पर डे का भी तो एम चाहिए। पर डे का हमारा पर हो गया, डे डेली का एफर्ट जो हमें करा, हाँ, डेली का तो एफर्ट। अगर पर डे नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आज का दिन का नहीं किया, तो आज के दिन का तो मतलब आज मुझे 50,000 होना चाहिए महीने, आज के दिन, या चलो 10,000 कलेक्शन होना चाहिए, तो कल फिर 20,000 करना पड़ेगा फिर। तो फिर तो जाता जाएगा ना। इसलिए बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में एम ऑब्जेक्ट होती थी। सुमन बन। पर डे का एम ऑब्जेक्ट होता था। वैसे था कि ठीक है, भगवान का दर्शन करना है, वो सब ठीक, अच्छा होता था। बहुत अच्छा, फिर तो इजी है ज्ञान को भी समझना, अगर होता था तो। तो ईश्वर सर्वव्यापी के है, मेरी ग्लानि करते रहते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य ये भी नहीं जानते कि ये ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। भल सर्वशक्तिवान गाया जाता है, परंतु तुम जानते हो, देखो, ये ड्रामा है और इसमें इस ड्रामा की स्पेशलिटी है कि क्रिएटर डायरेक्टर भी ड्रामा के वश है। बेशक उसे सर्वशक्तिवान कहते हैं, लेकिन परंतु वह भी, तुम जानते हो, वह भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पाठ नूंदा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नूंद है। जितना मेरी आत्मा में पाठ है उतना मैं सुनाता हूँ। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवान वाच है ना, बाप कहते तुम बच्चों को पुरुषार्थ करिए, लक्ष्मी नारायण बनना है। ऐसा और कोई मनुष्य कह न सके। कहने के लिए कह देते, नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने। पर फिर ऐसा कोई कहता है कि ये लक्ष्मी नारायण नारायण बने, ये ठीक है, पर ये नारायण जो दिखा रहे वो नारायण बन जाए, ये कहाँ क्लियर होता है? नहीं, नारी ऐसी करनी करनी करे जो लक्ष्मी बने, तो ये वाली लक्ष्मी कोई दूसरी लक्ष्मी फिर। वो कहाँ, ये महालक्ष्मी जिनकी पूजा करते वो लक्ष्मी बनेगी, या कोई और दूसरी लक्ष्मी होगी? तो बाबा कहते, बाबा हमें क्लियर कराते हैं ना, ये जो कहावत है वो रियल ये है, यही वाली है, कोई दूसरी नहीं है। तो जैसे वो नहीं बोलते कि भाई ऐसा क्रिकेटर ऐसा बने जो सचिन की तरह हो। सचिन, तो कौन सा सचिन? दूसरा सचिन, की ये वाला? जो सामने है सचिन वही ना, कोई दो चार तो है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, तो अ, ऐसा और कोई मनुष्य कह न सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो, माई है विश्व का मालिक, नर से नारायण बनने। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी समझते हो। बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अब नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में एक धर्म था और कोई धर्म नहीं था, अभी वह धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये पाठशाला है ना, यहाँ बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारना है, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे ना, क्या गाया? आप सर्वगुण संपन्न, ऐसे बोला था ना। हम नीच पापी,
ओम जय जगदीश हरे, वो सब है ना गीत। अब तो हमको वो स्टेटमेंट भी बोलना नहीं अच्छा लगता है। कपटी, पापी, छल क्या बोलते हैं तो मैं क्या? मूर्ख हलकामी। हाँ, हाँ, हाँ। नहीं, अच्छा, अच्छा। हम लोग नहीं है अभी वो, ये भी राइट है। तो बाबा कहते हैं, समझ कुछ भी नहीं थी, कहते थे, भारतवासी देवता थे। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने, अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सतो प्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर, आत्मा इतनी प्योर पावरफुल, जेवर कैसा होगा? शरीर तो घर है ना, स्टेटस के अकॉर्डिंग ही तो घर होता है। सेक्रेटरी का लेवल मिलते ही, पोजीशन मिलते ही घर चेंज हो जाता है, होता है ना चेंज। एडिशनल सेक्रेटरी का लेवल होता है, घर चेंज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं, जैसी आत्मा वैसा घर, देह तो घर है। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंच था, खाद मिलाने के बाद रेट कम हो जाता है। तुम्हारा भी तुम सच्चा थे, आत्मा प्योर थी, तो क्या रेट था हमारा? कितनी मंदिरों में उसके उस प्योर आत्मा के सोने के मंदिर बनाते हैं। तो कितना, जितना प्योर उतनी वैल्यू, जितने हमारे संकल्प सच्चे होंगे उसकी वैल्यू होगी। तो बाबा कहते हैं, अब जितना सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंच था, अभी कितना कम भाव हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बन गए। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा, खुशी भी होगी। बाबा साफ कहते हैं, बच्चे क्या करो, चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद करते हैं। देखो कल किया, आज बाबा का आ गया। सारे दिन में कितना समय, देखो कितना नंबर्स बोला है बाबा ने। ऐसे बोलते हैं ना कि सारा दिन में याद करते, ये लिखो कितना याद करता हूँ, फिगर बताओ। तो बाबा कहते हैं, याद की यात्रा ये अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंत मते सो गति हो जाएगी। वो तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र पूरा होता है। ये भी तुम जानते हो, ये बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, न जानेंगे। इसलिए कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसी हालत है तो भी नहीं मानते। मतलब जो दुनिया में परिस्थिति चल रही है उसमें मान लो, अच्छा नहीं तो चलो ऑनलाइन हो रहा है, उसमें कर लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है? पर देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनको नहीं करना है नहीं करना है। उन्हों के लिए तो ये नरक ही स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में ये बातें बैठ न सके। तुम बच्चों को अब ये विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुबन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीवात्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं, कल पहले भी ऐसे ही पढ़ाया था। कृष्ण की बात नहीं है, वो तो छोटा बच्चा था। वह आत्मा, यह परमात्मा। पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, सो फिर लास्ट नंबर में आ गई तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और होगा ना। पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण, लास्ट जन्म में भी वही थोड़ी होगा, नाम चेंज होगा। कहते ये तो दादा लेखराज है। भाई देखो कितनी लॉजिकल बात बाबा ने कही। भाई ये 84th जन्म में ना कृष्ण, आप जैसे हम कहते हैं ना भाई यही कृष्ण है, तो ये कैसे कृष्ण होगा? भाई इसका फर्स्ट जन्म में ये कृष्ण था।
नाम तो चेंज होगा। एक शादी कर लेते तो भी नाम चेंज कर लेते, मतलब एक वो होता है, सरनेम चेंज हो जाता है। तो बाबा कहते ये है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं कितनी ये बात आज ही बाबा ने कही, वैसे कही होगी कि लास्ट जन्म का कितना मतलब लॉजिकल बात है उसका। तो बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। बाप किस में तो आएंगे ना, शास्त्रों में तो ये बातें है नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते, तुम ही पढ़ते हो, फिर सतयुग में ये ज्ञान होगा ही नहीं, अभी ये ज्ञान है। बाबा कहते हैं देखो बाबा किस में तो आएंगे ना, अब इसमें नहीं तो और किसी में, अब जिसमें भी आएंगे कुछ उसके लिए क्वेश्चन होगा ना, सबके लिए क्वेश्चन होगा, क्योंकि ही इज वो हमारे में से एक है। ब्रह्मा बाबा ज्वेलर है, मतलब ऐसे ही है। तो बाबा कहते हैं अच्छा, फिर बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को पढ़ाते, तुम ही पढ़ते हो, फिर सतयुग में ये ज्ञान होगा ही नहीं, वहां है प्रारब्ध। बाप संगम पर आकर यह नॉलेज देते हैं। देखो सतयुग में ज्ञान नहीं होना कल्याणकारी है, वो तो ठीक है कि वहां उतरती कला का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन पुरुषार्थ वर्ड ही नहीं है ना वहां। अगर मुझे एक थोड़ा भी ज्ञान हो तो फिर मैं पुरुषार्थ करूंगी, पुरुषार्थ वर्ड ही नहीं है, प्रारब्ध, वो प्रारब्ध की जीवन है, एंजॉयमेंट। और फिर इसीलिए अगर वो कंप्लीट प्रारब्ध की जीवन है तो संगम युग है कंप्लीट पुरुषार्थी जीवन, तभी वो कंप्लीट प्रारब्धी जीवन है, एक एक सेकंड पुरुषार्थ करना। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेज सुनाते हैं फिर तुम पद पा लेते हो, ये टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए, माया गफलत बहुत कराती है। अच्छा, फिर समझा जाता है कि इनकी तकदीर में नहीं है, जिनकी जितनी तकदीर होगी ना, कितना इम्पोर्टेंट है, उससे बियॉन्ड वो करेगा ही नहीं। तो बाप तो तदबीर कराते रहते हैं, तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है, कोई पास कोई नापास हो जाते हैं, डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भल रहो। लौकिक बाप का कर्जा भी बच्चों को उतारना है, विशेषकर कुमारों के लिए बाबा का डायरेक्शन होता था, होता है, जो समर्पित नहीं है लेकिन कुमार है, तो उनका कर्जा भी उतारना है। लॉफुल चलना है, बेकायदे चलन मतलब श्रीमत अकॉर्डिंग, यहाँ तो सब है बेकायदे। देखो भगवान पूरे गृहस्थ जीवन में कैसे चलना है, ईच एंड एवरी कितनी छोटी छोटी डायरेक्शन दी है कि बच्चे पेरेंट का भी कर्जा उतारना है, ऐसे ना मतलब छोड़ के थोड़ी भागना है। किसी को भी समर्पित जब कर होना होता है या करते हैं तो पहले बहुत पूरा बैकग्राउंड देखा जाता है, ऐसे ही नहीं कि समर्पित। तो बाबा कहते हैं कर्जा उतारो, यहाँ तो सब बेकायदे है, तुम जानते हो हम ही इतने उच्च पवित्र थे, फिर गिरते आए हैं, अब फिर पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो न सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। क्रिमिनल दृष्टि वैसे बहुत पिंच भी करती है, नहीं पिंच करती है, पेरेंट्स को वो डॉटर्स आके बताए या ऐसे कहे तो अच्छा नहीं लगता है ना कि ये दृष्टि वृत्ति। तो बाबा कहते हैं इसको ये क्रिमिनल दृष्टि है। तो बाबा के बच्चों के लिए तो खैर नहीं होगी, लेकिन बाहर भी किसी के लिए नहीं, कहीं भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम बड़ी बड़ी सभा में ये समझा सकते हो, ये बाप युक्ति बताते हैं। तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो, सब बाबा बाबा कहते हो, तो फिर भाई बहन हो गए ना आपस में। फिर
सबकी क्रिमिनल भगवान को सब बाबा कहते हैं, आत्माएं कहती हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर शरीर में तो भाई बहन ठहरे, फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए? तुम बड़ी बड़ी सभा में ये समझा सकते हो, तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए, और कोई संबंध नहीं है हमारा, माँ बाप भाई बहन। दादा दादी चाचा चाची कुछ संबंध नहीं, मतलब दादा वो अलग है, वो बाबा कहते हैं, चाचा चाची, क्योंकि वहां भी क्रिमिनल दृष्टि हो सकती है, चाहे कहने के लिए कजन्स है, लेकिन कजन्स में भी कहाँ रहा आजकल। इसलिए कोई कजन वाली फीलिंग ही नहीं है, माँ बाप भाई बहन यहाँ। तो हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? भाई भाई भी है तो भाई बहन भी है, बाप ने समझाया है। बीच बीच में एक हफ्ते में एक दो बार तो बाबा ये लहर आ ही जाती है। बाबा ने समझाया, आनी चाहिए। आप कहोगे ना बाबा मुझे पता है ना, क्या जरूरत है रोज रोज बोलने की? बोलना चाहिए बाबा को, हम तो पवित्र रहते ही है, फिर क्या है? बोले बाबा कि नहीं बोले? बोलना चाहिए, क्योंकि फिर भी पुरानी आदत है ना, कहीं और देख ले, कुछ कर ले, इतने सारे एड्स आते हैं, ये है वो है, बहुत जगह लीकेज तो हो सकती है। फिर आज याद आएगा, आज देखेंगे करेंगे, बाबा की मुरली आज की याद आएगी। वो तो पिछले हफ्ते बोला, इसलिए बाबा रोज रोज याद दिलाते। बाबा कहते बाप ने समझाया है, ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है। आंखें ही अच्छी चीज देखती है तो दिल होती है ना, अगर आंखें देखेगी नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेगी। इन क्रिमिनल आंखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। इस लेवल तक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ना। देखो कोई चीज यूज करने के बाद फिर उस जैसे भी खाया हुआ है, जो भी रसगुल्ले, तो फिर बाद में जब भी देखेंगे तो वो टेस्ट खाया हुआ है ना, तो मन चल भी सकता है क्योंकि खाया हुआ है। तो जिन्होंने खाया ही नहीं, उनके फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती कि ठीक है। तो इसी तरह बाबा क्यों कहते बच्चे पवित्र रहो, कुमार कुमारियों को, तो फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, और नहीं तो फिर मेहनत करनी पड़ती, इसलिए मुरली रोज सुनना पड़ता है। और फिर वो बार बार जागृति आती, क्योंकि उन्हीं आत्माओं के साथ रहते हैं। तो फिर वही हमको वो क्रिमिनल आंखें हो सकती है, इसलिए बाबा कहते हैं। अब आप कहते हैं यह आधा कल्प इन आंखों से वह दृष्टि निकल जानी चाहिए, भाई बहन विकार में तो जा नहीं सकते, वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान की तीसरे नेत्र का बल चाहिए। पवित्र आंखें ही बड़ी अट्रैक्टिव है, नहीं? वो आंखें अट्रैक्टिव लगती है जो चंचल है, जो बुरी है, जो मतलब अब पता नहीं लौकिक में भी लगती है नहीं, कैसे कोई कोई लौकिक ऐसे दृष्टि से देखे करे, अच्छा नहीं लगता है। और वही योगी की दृष्टि कैसी होती है, इतनी रूहानियत, इतनी योगी, इतनी सूथिंग सॉफ्ट आंखें। इसलिए बाबा कहते बच्चे आंखों पर सारा मदार है, नजर से निहाल। देवी देवताओं को क्या देखते हैं, उनकी आंखों को ही उनकी वैल्यू होती है, नजर से निहाल कर दे तो वह दृष्टि निकल जानी चाहिए। आधा कल्प इन आंखों से काम किया है। अब बाप कहते हैं ये सारी कट निकले कैसे? हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव छूटेगा। जितना जितना नजदीक होते हैं ना जिसके साथ, तो उतना प्यार, जितनी कॉन्वर्सेशन होती किसकी रेगुलर, उतना उससे कनेक्शन फील करते हैं, नहीं?
कॉन्वर्सेशन नहीं होती, कैसे लिखी बन तो रोज आते थे पहले और चले जाते थे, अब आते हैं, बात करते हैं, तो कनेक्शन डिफरेंट होता है। इसलिए बाबा से जितना याद करेंगे ना तो फिर कनेक्शन फील होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा, पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। भारत का है ही प्राचीन योग, जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना है। सर्वव्यापी के ज्ञान से तो बिल्कुल गिर गए हैं, जोर से जोर से गिर गए। अभी बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट है, राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही वह करेंगे जरूर, उसी लेवल तक करेंगे। सुना रहे थे ना कि एक कोई पार्टी बहुत शोर मचा रही थी, यही था। तो फिर रामलोचन भाई कह रहे थे कि बाबा थोड़ा आप उनको बोलो ना। तो बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा आपको कहे कि आप चांडाल बनो तो बनेंगे। मतलब वो आत्मा वो आवाज कर रही है, बेकायदे चलन चल रही है, तो उसकी लेवल कितनी है? बाबा सामने बैठे और बेकायदे चलन चले तो बाबा क्यों समझाए? तो बाबा इसलिए कहते हैं कि बच्चे जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया है ना उतना ही करेंगे, उतना ही वह जरूर करेंगे। तुम साक्षी हो, देखते रहते हो, इसको कहेंगे साक्षी। भाई इसका पार्ट है, सत्यों का कुछ पार्ट है उसका। ये प्रदर्शनी आदि तो बहुत देखते रहेंगे, तुम्हारी ईश्वरीय मिशन है। यह है इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। क्या नाम है इस मिशन का? गॉड्स मिशन नहीं है हमारा, नया नाम। वो आर्मी का नाम याद है? रूहानी आदमी, इनकॉग्निटो। हाँ, रूहानी स्पिरिचुअल इनकॉग्निटो आर्मी, सैल्वेशन आर्मी। हाँ। स्पिरिचुअल देखा, इनकॉग्निटो एक वर्ड खाई जाते एक जन। वापस बोलो। रूहानी स्पिरिचुअल एक बोल। रूहानी स्पिरिचुअल इनकॉग्निटो सैल्वेशन सैल्वेशन आर्मी। तो ये हमारा फुल आर्मी का नाम है। इंडियन आर्मी नहीं है, इंडियन नेवी नहीं है। अच्छा, हाँ, वर्ल्ड भी नहीं है, ये वाला है। अच्छा, आज का है मिशन, हमारा गॉड्स मिशन नहीं है, इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय नहीं, इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली मिशन। यह है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर कोई शरीर में आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी ना। ये ड्रामा कैसा है, ये किसकी बुद्धि में नहीं है? रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े है। अब बाप से प्रीत लगानी है। तुम्हारा अंजाम है, वायदा है। क्या वायदा है? मेरा तो एक दूसरा न कोई। नष्ट मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है, इस लेवल तक आना है। मेरा तो एक दूसरा न कोई। देखो क्यों बाबा पवित्रता के लिए कह रहे हैं। फाइनली सबको आना किस लेवल पे है? मेरा तो एक दूसरा न कोई। तो पहले संबंध बढ़ाओ, उसके बाद फिर भूलने की कोशिश करो। आना तो यही है। तो बड़ी मेहनत है। यह जैसे ये मेहनत है जैसे फांसी पर चढ़ना। बाप को याद करना, जो बाबा ने कहा ना शुरू में, फांसी पर चढ़ना मतलब क्या? मेरा तो एक दूसरा न कोई। बाप को याद करना माना ही फांसी पर चढ़ना, लटकना है। शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट उतरेगी कैसे? बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, क्योंकि वह तो कृष्ण को भगवान समझते हैं।
तुम बच्चों को तो अभी बड़ी खुशी होती है कि हम अब कृष्ण की राजधानी में जाते हैं, हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वह है फर्स्ट प्रिंस, नए मकान में रहते हैं। बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वो तो देरी से आए हैं ना, जन्म स्वर्ग में ही होगा। फर्स्ट प्रिंस है, नए मकान में रहेंगे, जन्म तो स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। हाँ, सब तो पहले नंबर में नहीं आएंगे, नंबरवार माला बनेगी ना। बाप कहते बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने, कथा भी सत्य नारायण की है। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी नहीं सुनी होगी। अब ये देखो, ये भी है। कल तो था कि सत्य नारायण का डिस्कशन किया ना हमने, नर से नारायण सत्य। अब सत्य लक्ष्मी क्यों नहीं है? सत्य नारायण है। सेकंड नंबर है ना, पहला नंबर कृष्ण का है, 84 पूरे जन्म लेंगे। तो प्यार भी सबका कृष्ण पर है। कृष्ण को ही झूला झूलाते हैं, राधे को क्यों नहीं? सेकंड नंबर ना, फर्क आ गया। नहीं, हाँ, वो उतना लेवल बाबा ने आगे कर दिया कि नाम पहले लक्ष्मी का होगा, पर नारायण सत्य नारायण की कथा है, सत्य लक्ष्मी की नहीं है। नर से नारायण पहले बोलते हैं, नर से नर से नारायण, ये फेमस है। उन्होंने सब कुछ सरेंडर किया, इसलिए भी होगा ना दीदी, सब कुछ। मतलब पुरुषार्थ तो था ही ना, नंबर 1 था बाबा का जो पुरुषार्थ था, मतलब वही है 99 पॉइंट। थोड़ा सा परसेंटेज आते ही तो सेकंड रैंक हो जाता है। मेरिट में क्या चलता है? कौन है हमारे मेरिट वाले? है ना मेरिट वाले। मेरिट में तो खाली पॉइंट, आधा मार्क का डिफरेंस में सेकंड रैंक हो जाता है, सिर्फ आधा मार्क्स। तो ये आगे बड़े बड़े लेवल पे ऐसे ही होता है। बाकी लेवल में बहुत बड़े डिफरेंस हो सकते हैं, बाबा कहते हैं। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चलाता है। तुम्हारी हमजिन्स तो राधे है, फिर भी प्यार कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट भी ऐसा है। बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। बाप बच्चों को देख कितना खुश होते हैं। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, मतलब मेल मेल बच्चा हो तो, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहेंगे। आज आज तक भी होता है, पहले जमाने में भी तो खैर बहुत था। कई तो मार भी देते हैं फीमेल फॉइटिसाइड बच्ची को देखकर। रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क हो जाता है। गाते भी आप सर्वगुण संपन्न, हम निर्गुण। अब बाप कहते फिर से ऐसे गुणवान बनो। अभी समझते हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं। ये फील होता है कि हम अनेक बार ये पुरुषार्थ किया है। रमेश भाई, कि पहली बार कर रहे पुरुषार्थ? अनेक बार किया, ये फील होता है ना। कितनी बार लकीर पर लकीर डाल रहे हैं। हाँ, जब कोई भी चीज अनेक बार, हाँ, अनेक बार होता है ना, तो फिर न्यू ने वो मुश्किल नहीं लगती है कि हाँ बहुत बार किया है। तो बाबा कहते हैं बहुत बार देवता बने हो, विश्व का मालिक बनने का बहुत पुरुषार्थ किया है, तो बेहद का बाप हमको मिला है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो यही बैठ चिंतन करो, भगवान हमको पढ़ाते हैं। कौन सा है? हाँ, भगवान हमको पढ़ाते हैं। वाह तकदीर वाह, भगवान मुझे पढ़ा रहे। ऐसे ऐसे विचार करके मस्ताना हो जाना चाहिए। वाह मेरा तकदीर, भगवान पढ़ा रहे। बाबा ने एक मुरली में कहा, वाई वॉट वांट की जगह वाह वाह करो।
वाई व्हाट अव्यक्त मुरली में कई बार बाबा कहते हैं ना। हाँ, डबल विदेशी को, राइट। तो वहां तकदीर वाह, बहुत अच्छा। लेट हुआ, ट्रैफिक जैम में फंस गए, क्या कहेंगे? हाँ, इस बार इतनी सेल हुई नहीं जो पहले होनी चाहिए इस दिवाली पे, क्या कहेंगे? बोलो जी, बोलो, बोलो, बोलो। सेल हुई नहीं इतनी जितनी होनी चाहिए। बोलो सुरेश भाई, बोलो, निकले, दिल से निकलना चाहिए, ऐसा नहीं। सही बात है। हाँ, वाह, बहुत अच्छा, वेरी बेस्ट दिवाली है, यूनिक दिवाली, टॉप। यूनिक दिवाली है, ऐसी दिवाली पहले कभी हुई नहीं, बहुत अच्छा। वाह ड्रामा वाह। हाँ, बाबा कहते हैं हम ये देवी गुण धारण करते हैं, वाह तकदीर वाह, ये भी मन मनाभव है ना, बाबा हमको ये पढ़ाते हैं, बनाते, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है, दिल से निकलना चाहिए। वैसे वाह तो कहे, लेकिन कहेंगे अरे क्या है, फिर आपस में जब बैठेंगे सब सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अरे क्या आजकल क्या सेल हो गई, वो नहीं होता, फिर क्या फायदा। तो ये कली मुरली के लिए थोड़ी बोला है बाबा ने, दिल से निकले, बहुत अच्छा ड्रामा, बहुत अच्छा। भाई टूवर्ड्स द एंड आ रहे हैं तो सारी सीन सीनरी एक जैसी होगी क्या? कंप्लीशन के टूवर्ड्स आ रहे हैं ना हम तो। नहीं नहीं, हमें समझना है ना, हमें समझना है ना, उनको नहीं बोलना है। उनके समय एकदम न्यूट्रल रहे, ठीक है, बेचारों को देखो, उसके समय रहम करो, रहम, उनको पता ही नहीं कि क्या है। अभी हमको तो पता है ना कि ये सब हो रहा है, हम कहते भी है जल्दी बाबा, जल्दी सतयुग आएगा, फिर वो सीन सिनेरी आती, वो सीन सिनेरी नहीं चाहिए, जंप करना है सतयुग में, ऐसा तो नहीं होगा ना। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते, बच्चे क्या करो, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो, एकांत में, एकांत में जो बातें होती है ना वो अपनी होती है, वाह तकदीर वाह, वाह ड्रामा वाह। ये बैच तो छाती से लगा दो, भगवान की श्रीमत पर अब हम ये बन रहे हैं, इनको देखकर उनको प्यार करते रहो, बाबा की याद से हम ये बनते हैं, बाबा आपकी तो कमाल है, बाबा हमको आगे थोड़ी पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नौदा भक्ति में दर्शन के लिए गला काटने, प्राण त्यागने लग पड़ते हैं, तब दर्शन होता है। ऐसे ऐसी की तो भक्तमाला बनी हुई है, नौदा भक्ति वो करते हैं, कि आए हैं तेरे दर पे कुछ करके हटेंगे, कर दे मेरा फैसला तो मर के हटेंगे, इस तरह से वो आगे वो भगवान को करते, मेरे फैसला करो, दर्शन दो, नहीं तो बिहारी जी आपके चरणों में शरीर। नहीं, वो नौदा भक्ति वो है, वो 9 तरह की भक्ति तो होगी, लेकिन उसकी जो इंटेंसिटी है ना, फीलिंग्स, सब भक्ति में वो इस लेवल की है, नौदा भक्ति में। हाँ, 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 पूरा पूरे जीवन की बलि चढ़ाने के लिए, साक्षात्कार। हाँ, होता है ना, होता है फिर। मेन दर्शन का होता है उनको। हुँ, तो बाबा कहते हैं, ऐसे-ऐसे की भक्तमाला बनी हुई है, पूरी एक भक्तमाला है। कितनी बार हम लोगों ने पढ़ ली। मैं भक्तांत, बहुत एक भक्तांत होता था, वो मेरा फ़ेवरेट बुक होता था। मैं ये इतनी मोटी बुक थी। हमारे मेडिकल की बुक्स भी क्या है उसके सामने, इतनी सारी बुक। हुँ, और सारे भक्तों की, पता नहीं कौन से दशक से भक्तों की है स्टोरीज़, तो सारी पढ़ ली मैंने पूरी। और फिर जब वो साधना करनी होती थी तो एक भक्त हमेशा वो, एक कोई भगत का जिस पसंद आता था तो वो सामने रखते थे, वो पढ़ के फिर साधना करते थे, भक्तमाला, और वो एग्जाम्पल सामने रखते थे। मुझे अभी भी कोई पेज उठा के बोलो तो वो याद आ जाता है कि ये इस पेज में ये है। इतनी पढ़ी है, भक्तमाला है, भक्तांत बोलते हैं उसको।
भक्तमाला भी है, भक्तांत भी है। पूरे उसमें नारद से लेकर शंकर जी से लेकर सबके, काकभूषुंडी मतलब ये सब भी, फिर ध्रुव है, प्रहलाद है, सब कुछ है। ऐसे है सारे। जितने भी जो हमको नहीं भी पता, ऐसे बहुत सारे भगत हैं। हाँ, सारे। नहीं, वो तो भगवान के नाम पे, बाकी फिर भगत है ऐसे, बहुत सारे भगत हैं। वो क्या, धन्ना, जाट, जनाबाई, कितने सारे हैं, बहुत भक्तमती सारे। रबिया, हुँ? भक्तमती रबिया। हुँ। हाँ, हो सकता है। हुँ। हाँ, वन ऑफ देम होंगे हम। हाँ, हुँ। उन दिनों तो कुछ पता ही नहीं था ना, यही था। तो बाबा कहते हैं, इसको देखकर तो भक्तमाला बनी हुई है। तो भक्तों का भी मान बहुत है। कलयुग के भगत तो जैसे बादशाह है। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है। एक बाप के सिवाय और कोई याद न रहे। एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए। देखो आज के पुरुषार्थ में ये क्लियर कोई नहीं, लाइन एकदम क्लियर हो। आज फरिश्ता दिवस है ना, सटल रीजन, सूक्ष्म वतन। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए। अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप कर क्या करेंगे? एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है। काम विकार, वो एक फीवर होता है ना, वो हड्डी हड्डी तोड़ देता है। फीवर भी होता है ना, कौन सा फीवर है ये, चिकनगुनिया बोलते हैं, हड्डी नस नस में चला जाता है। ये काम विकार भी हड्डी हड्डी में चला जाता है। माया, ये मन की एक एक हड्डी में चला जाता है। बहुत कड़ी सजा मिल जाती है। कट उतरने के बदले और ही जोर से चढ़ जाती है। योग लगेगा ही नहीं। याद में रहना बड़ी मेहनत है। बहुत गप भी मारते हैं। हम तो बाप की याद में रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते। इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं। स्वप्न आदि ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा लेंगे। बाकी याद की यात्रा में ही बड़ा रोला है। बहुत खुश नहीं होना चाहिए। हम तो बहुत सर्विस करते हैं। गुप्त सर्विस अपनी याद की करते रहो। याद की सेवा कितने की। इनको तो नशा रहता है। हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ। ब्रह्मा बाबा को देखो कैसा नशा, मैं शिव बाबा का अकेला बच्चा हूँ। बाबा विश्व का रचिता है तो जरूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे ना। प्रिंस बनने वाला हूँ। यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम बच्चे याद में रह सकते हो, उतना हम नहीं रह सकते। कौन बोल रहा है? क्योंकि बाबा कहते हैं, बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं। यज्ञ के ख्याल करो, बच्चों का ख्याल करो, फिर बच्चों की अवस्था का ख्याल करो। किसी का आज मूड अच्छा है, किसी का नहीं है, वो भी ध्यान रखो। फिर बाहर वालों, विश्व का। बच्चों को कभी ईर्ष्या भी नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी क्यों करते हैं। बाप तो देखो, ये भी कितनी हर चीज, हर फीलिंग्स का क्लैरिफाई बाबा करते हैं। कई सोचते भी है कि यहाँ है ना, बड़े जो होते हैं ना, धनवान होते हैं ना, उनकी खातिरी करते हैं, उनकी दूसरे की नहीं करते। ये भी एक संकल्प चल जाता है करने वालों। तो बाबा क्या कहते हैं, बाप तो हर एक बच्चे की नब्ज देख उनके कल्याणार्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं। वो आत्माएं थोड़ा मान शान से ही चलेगी तो ठीक है। मान शान से ज्ञान तो सुने, मान शान मिले उनसे, फाइनली ज्ञान सुनना है। तो बस थोड़ा सा देना होता है, धीरे धीरे फिर बाद में वो जब गुरु हो जाते फिर वन ऑफ देम हो जाते। तो इस तरह से चलाना होता है। देखो बाबा मुरली में हर चीज क्लेरिफाई करते हैं कि नब्स देखकर उनके चलाना होता है। टीचर जानता है ना कि हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। कोई बच्चा होता है दूसरे को देखकर ही समझ लेता है अपने अपने आप को कैसे करना है। कोई बच्चा है उसको थोड़ा इशारा देना पड़ता है फिर करता है।
कोई बच्चा होता है उसको कहना पड़ता है फिर वो करता है, और कोई होता है रिमाइंड कराना पड़ता है फिर करता है, और कोई होते हैं बोलते रहो हम कुछ करेंगे नहीं, ऐसे होते हैं। चलाना पड़ता है ना, पता है कैसे बच्चे हैं, तो टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को हम रूहानी नमस्ते, बच्चों याद की प्यार, गुड रूहानी मॉर्निंग। बाप दादा को Thank नमस्ते, याद you, प्यार, Baba. Thank you. गुड मॉर्निंग। Good morning. ओके, चलो धारणा के लिए सार है, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंक चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। दूसरा है, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। अच्छा, वरदान है, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योगयुक्त युक्तियुक्त सेवाधारी भव। सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योगयुक्त युक्तियुक्त सेवाधारी भव। जो योगयुक्त युक्तियुक्त सेवाधारी है वह सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, या तो 1 मिनट रुको। लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं बाप ने दी है, तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। तो अति के समय अंत की स्टेज, अति के समय अंत की स्टेज, कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। बहुत एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो ना, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब कहेंगे, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। देखो ये भी सेवाधारियों में एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज होता है कि योग युक्त युक्तियुक्त सेवाधारी का मतलब है, देखो जो भी सेवाधारी समझते हैं ना अपने आप को, उसका मतलब है उपराम। सेवा ज्यादा है इसका मतलब ये नहीं कि अशरीरी नहीं हो सकते, क्योंकि मेरी सेवा है ये कहा ना, बाप ने दी है, बाबा की सेवा है और बाबा करा रहा है। एक्चुअली बाबा की सेवा है यहाँ तक तो हम बिलीव करते हैं, लेकिन बाबा करा रहा है कभी कभी इसमें थोड़ा आ जाता है, तो निर्बंधन है, नहीं तो सेवा भी बंधन है। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ। सेवा में भी ट्रस्टी, गृहस्थ में तो ट्रस्टी है। और फिर बाबा ने कहा अति में, फोर्थ है, 4 पॉइंट्स है इसमें, अति में अंत की स्टेज करो। बहुत सेवा है और उसमें अंत की स्टेज, कर्मातीत स्टेज की प्रैक्टिस करो, तो फिर पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो स्वमान रहेगा, मैं सेवा में रहते उपराम स्थिति का अनुभव करने वाला विशेष सेवाधारी, योग युक्त सेवाधारी हूँ।
सेवा में रहते उपराम स्थिति का अनुभव करना। अच्छा, स्लोगन है, शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अच्छा, ये अव्यक्त इशारे हैं। अब निर्विकल्प स्थिति बनाओ। नहीं, ये रहने दो। हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी है, इस स्थिति को सेट कर दो। अगर एक बार सेट कर दिया तो ऑटोमेटिकली वही स्थिति चलती रहेगी। फिर सहज कर्मयोगी, सहज और सदा के कर्मयोगी अर्थात निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाएंगे। एक सेकंड।